बोली आई माता की। ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं क्या? आज तो कापसी गांव के अंदर एक कुंभ सा है। काश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक का सिरवी समाज आया हुआ है। आज आई के आंगन में उसका परिवार खेल रहा है और किसकी उंगली पकड़ के? अपने धर्म दीवान की और बालीपुर धाम के संत की उंगली पकड़ करके। और तब उद्घोष बड़ा होना चाहिए। आज कापसी में आई का प्राकट्य हुआ है। मां आई आज, और जब मां आती है तो बेटे कैसे पुकारते हैं? कापसी की आवाज आज ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए। बोली आई माता की। अयोध्या खुश है। नई चीज दीवान साहब, राजस्थान की धरती से नई चीज। संत शिरोमणि आप भी देखें, जितना मैंने आरती में सुना, सिरवी समाज के चरणों में बैठ करके जितना सुना, इन 4 पंक्तियों में रखना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके मुख से जयकार निकले कि अयोध्या खुश है, उसे राघव मिला है। अयोध्या खुश है, उसे राघव मिला है। हमें दीवान नहीं, अपना बांधव मिला है। अयोध्या खुश है, उसे राघव मिला है। हमें दीवान नहीं, अपना बड़ा बांधव मिला है। कभी माधव को पिता से मिलाया मां आई ने, कभी माधव को पिता से मिलाया माता आई ने। हमें 19वें गुरु के रूप में फिर से ये माधव मिला है। हमें 19वें गुरु के रूप में फिर से ये माधव मिला है। बोले दीवान साहब की। क्या है सिरवी समाज? अद्भुत समाज, जहां लोग खेती किसानी को क्या कहते हैं, कभी सिरवी समाज को आकर के देखें, कभी आकर के देखे निमाड़ को, कभी आकर के देखे मालवा को। मारवाड़ से चलकर के जो क्षमा हैदराबाद तक जाती है, गुजरात तक जाती है, निमाड़ तक जाती है। क्या है मेरा सिरवी? क्या है मेरा सिरवी समाज? 4 पंक्तियों में आपके दर्शन कराता हूं। यानी भाई सिरवी क्या है? कि क्षत्रिय सा तेज भुजाओं में, यानी स्वाभिमान है। क्षत्रिय सा तेज भुजाओं में, यानी स्वाभिमान है। और हल जो कांधे पे रखे तो लगता है ये किसान है। क्षत्रिय सा तेज भुजाओं में, यानी स्वाभिमान है। हल जो कांधे पे रखे तो लगता है ये किसान है। आई तेरे बेटों को देखूं, निरखूं, बस देखता रहूं। मुझे सिरवी के बेटे में दिखता हिंदुस्तान है। मुझे सिरवी के बेटे में दिखता हिंदुस्तान। अद्भुत। ये कवि सम्मेलन इस रूप में बड़ा है कि क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में भय से, कारणों से सभी सभाएं समापन की ओर बढ़ जाती है। वहां कापसी की सभा रात्रि को 11:15 बजे शुरू होती है। ये हमारी माई की कृपा है। जिस शनिवार को दुनिया वीकेंड कहती है, वहां भादवे की बीज को शनिवार को आकर मेरी माँ से आरंभ बना देती है। ये सिरवी सभा है। क्या कि जो किसी के आंसू गिरे तो पीर पराई होती है। जो आंख से आंसू गिरे तो पीर पराई कहते हैं। आंखों से आंसू गिरे तो पीर पराई कहते हैं। और आंखों में जब क्रोध आए तो ललाई कहते हैं। यूं तो भादव बीज का शनिवार दिन है आखिरी। यूं तो भादव बीज का शनिवार दिन है आखिरी। आरंभ को प्रारंभ कर दे माता आई कहते हैं। आरंभ को प्रारंभ कर दे माता आई कहते हैं। आइए इस दरबार में संतों के चरणों में
दीवान साहब के चरणों में। ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा? जब से ये कापसी गांव का गठन हुआ ऐसा योग कभी नहीं मिला। और लोग कह रहे हैं दोबारा कब मिलेगा, क्योंकि आई की स्थापना तो एक बार होती है, माँ की स्थापना बार बार नहीं होती। अब तो आइया रम गई, यहाँ की गली गली कूचे कूचे में रम गई, और यही पंथ का प्रचार रहे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबकी भावना से कि माँ आई का मंदिर भारत के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में हो, और आप लोगों की इसी तरह वंशमेल बढ़ती रहे, आप खूब तरक्की करें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि तात मिले पुण्यमात मिले सुख भ्रात मिले युवती सुखदायी। तात मिले पुण्यमात मिले सुख भ्रात मिले युवती सुखदायी। लोक मिले इहलोक मिले विधि लोक मिले हूँ वैकुंठ जाई। राज मिले सुख साज मिले गजवाज मिले सब बात सुआई। सुंदर और मिलई सभी सुख दुर्लभ संत समागम पाई। दुर्लभ संत समागम पाई। सब मिल सकते हैं। पैसे से हेलीकॉप्टर आ सकता है, मुख्यमंत्री आ सकता है, प्रधानमंत्री आ सकता है, लेकिन मेरी आई का प्रधान सेवक हमारे धर्मगुरु दीवान साहब, बलरामपुर के संत और न जाने कितने पंथों के संत इस कापसी ग्राम में न जाने कब आए। हम आपका समस्त कापसी सकल पंचायत और सिरवी समाज की तरफ से धर्म गुरुओं का और काव्य गुरुओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। माता का प्राकट्य हुआ है। माता के अष्ट रूप बड़े। माता जब भी आती है अपने 8 रूपों में आती है। उसके विविध विविध नाम है, ब्रह्माणी, कात्यायनी, पुष्पांडा, ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि, और अलग अलग नाम है। हमने भी इसी क्रम में आज 8 कवियों को बुलाया है। व्याकरण की जब स्थापना हुई तो अष्टाध्यायी कहा गया, उसके 8 अध्याय हैं। आज इस काव्य की व्याकरण के भी 8 अध्याय है, जिसका पहला अध्याय इसी सिरवी समाज से आता है, जिसने इन सारी किताबों को जोड़ा, एक जिल्द बनाई। आज के इस प्रथम अध्याय का नाम होता है पंकज प्रखर सिरवी, जो सिंगारा से हमारे बीच आता है। एक बार तालियों से आप उसका स्वागत करें। अद्भुत कवि, और उसने कोशिश की कि देश के श्रेष्ठ कवियों को आपके मध्य बुलाए। दूसरा अध्याय बिल्कुल अद्भुत है। जब पंकज हो और सिरवी हो, दो चीज है, जहां कमल हो अर्थात विकास हो, प्रखरता हो, लेकिन उसमें धैर्य का होना आवश्यक है। अगर विकास और खिलने में धैर्य की कमी रह जाए तो वह विकास कहीं न कहीं अनियंत्रित हो जाता है। तो अपनी प्रखरता को जो धैर्य के साथ रखता है, हमारे बीच मांडव से पधारे हुए ओज के बड़े कवि धीरज शर्मा जी भी हमारे बीच विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से। जब प्रखरता धैर्य का धारण करती है तब एक धमाका होता है, अद्भुत धमाका, जिसे कोई रजनीकांत कहता है। उपाधि मिली है बाकायदा इंदौर में। लोग कहते हैं ना, वो एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन कहता है हम जहां से खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। मेरा भाई जहां खड़ा हो जाता है वहीं अपने आप में कवि सम्मेलन है। अद्भुत वैरागी, और कैसा वैरागी, जो जॉनी है, जागृत है, अद्भुत है, जो काल के गाल को भी परास्त करके वापस आ जाए। क्योंकि हजारों दर्शक, हजारों श्रोता चाहते हैं कि हे यम, हे काल, तुझे हमारे जॉनी भाई को तब तक रखना है जब तक सृष्टि का आखिरी आदमी भी अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं लेकर के आ जाए। सबके चेहरों पर मुस्कान लगाने वाले राजोत्सव हमारे बीच पधारे भाई जानी बैरागी। उसके बाद एक नवीन नवकोंचलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव मदन मंत्र। मेरी माता को हर चीज नवीन प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक अद्भुत कवि जो हास्य की पैरोडियों को हमारे बीच में लेकर के आता है, जिनके पिता अपने सिद्धांत सुचिता और हास्य के लिए संपूर्ण भारत के मंचों को अपना गौरव दे चुके, उसी वंश परंपरा को, प्रहलाद नवीन जी की वंश प्रभा को
आज उनके पुत्र पार्थ नवीन हमारे बीच चला रहे हैं। आज के इस मंच के पार्थ यानी अर्जुन भाई पार्थ नवीन, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और पार्थ के बिल्कुल आगे एक अद्भुत कवि है, विज्ञान का युग है। मोदी जी भी कहते हैं पेट्रोल डीजल अब गड़बड़ हो रहा है, गडकरी जी भी कह रहे हैं कि आने वाला समय बैटरी का है। पहले बैटरी खाली आपके खेतों में काम आती थी, फिर बैटरी इन्वर्टर में लगी, अब गाड़ियों में चलने लगी। तो हमने भी एक कवि सम्मेलन चलाने के लिए बैटरी रख रखी है, जिसका नाम होता है मुन्ना बैटरी। मंदसौर से आते हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। जहां बैटरी होती है वहां ट्यूबलाइटें भी होती है, हेलोजन भी होती है। तो भाई वहीं बैठता है जहां ये उपकरण पाए जाते हैं। लोग कई बार कहते हैं कि आप मुन्ना बैटरी को लुगाइयों के बीच में क्यों बिठाते हो, मतलब ये रोशनी का काम है। अगर बैटरी नहीं रहेगी तो इनकी रोशनी कम हो जाएगी। तो इन बैटरियों में जो दोनों लाइटें फंसी हुई है, एक बड़ी एलईडी है जो हेलोजन है। ये भी डॉक्टर हैं, भोपाल से हमारे बीच आती है, नाम है नम्रता नामित, हालांकि स्वभाव उग्र है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप डॉक्टर नम्रता नामित, नमिता नामित। और कुछ भी कह लो, वैसे लुगाइयों का तो नाम सबका भगवान का रूप है। उनके आगे एक बिटिया जो अभी, जिससे मैं परिचय का अंत करवा रहा हूं, लेकिन कविता का आरंभ। आई माता का सिद्धांत है, जहां संसार किसी वस्तु को अंत दिखाए, मेरी माँ आई वहां से आरंभ करती है। तो परिचय की श्रृंखला में मैं जिसका अंतिम नाम ले रहा हूं, कवि सम्मेलन का आरंभ भी मैं उनसे करवाऊंगा। एक अद्भुत कवियत्री जो हमारे बीच आती है मंदसौर से, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जिनकी कर्मस्थली है, बहुत बड़ी डॉक्टर है और हमारे बीच है डॉक्टर सुमित्रा सरल। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। एक अद्भुत कवियत्री और माता आई आप सबको खूब तरक्की दे। आदरणीय दीवान साहब से अनुमति चाहते हुए, संत चरणों के अंदर प्रणाम करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन का सरस्वती वंदना से प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन सुमित्रा सरल से कि वे आए और आकर के आज के कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। आप तालियों से स्वागत करें सुमित्रा